हेलो दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल में आपका फिर से स्वागत है। और जो हम सीरीज़ चला रहे हैं 1000 प्रश्नों की जीके जीएस वाली, उसमें आज जो है तीसरा पार्ट है और आज आपको मिलेंगे 20 क्वेश्चंस। तो शुरू करते हैं। 20 क्वेश्चंस जो शुरू होने वाले हैं उसमें से पहला क्वेश्चन आपका ये है, महात्मा गांधी जी को अधनंगा फ़कीर किसने कहा था? महात्मा गांधी जी को अधनंगा फ़कीर किसने कहा था? तो ऑप्शंस हैं हिटलर, जिन्ना, चर्चिल और माउंटबेटन। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन आपका है चर्चिल, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 27, महात्मा गांधी निम्नलिखित में से किनसे अधिक प्रभावित थे? तो ऑप्शंस हैं, पहला है बर्नार्ड शॉ, दूसरा है लियो टॉल्स्टॉय, तीसरा है कार्ल मार्क्स और चौथा इनमें से कोई नहीं। तो आपका ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, लियो टॉल्स्टॉय। इनसे बहुत ज़्यादा महात्मा गांधी जी प्रभावित थे। अगला प्रश्न है आपका महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ था? तो ऑप्शंस हैं 1859, ऑप्शन बी 1869, ऑप्शन सी 1879 और ऑप्शन डी 1889। तो आपका सही उत्तर होगा 1869 और 2 अक्टूबर 1869 को महात्मा गांधी जी का जन्म हुआ था। तो आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है पंजाब केसरी के नाम से विख्यात थे। पंजाब केसरी के नाम से कौन विख्यात था? तो ऑप्शन ए रजनीत सिंह, ऑप्शन बी गुरु गोविंद सिंह, ऑप्शन सी गुरु नानक, ऑप्शन डी लाला लाजपत राय। तो ये ज़्यादातर लोगों को पता होगा, इसका ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी, लाला लाजपत राय। तो आपका सही उत्तर होगा लाला लाजपत राय। इनका ये कौन से नाम से विख्यात थे? पंजाब केसरी के नाम से विख्यात थे। आपका अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सी गंगा की सहायक नदी नहीं है? गंगा की सहायक नदी नहीं है पूछ रहा है। तो सबसे पहले ध्यान रखना है कि वो देख लेते हैं जो गंगा की सहायक नदी हैं। तो ये सोन है, ये भी सहायक नदी है, गंडक भी सहायक नदी है, कोसी भी सहायक नदी है। तो सहायक नदी है कौन नहीं? ऑप्शन नंबर ए, सुवर्ण रेखा। जो सुवर्ण रेखा नदी है वो गंगा की सहायक नदी नहीं है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न, किस राज्य की सीमा चीन से जुड़ी हुई है? यहाँ पे ध्यान रखना है, कभी कभी प्रश्न आ जाता है नहीं वाला, तो इसमें ज़रूरी होता है कि प्रश्न जो है ध्यान से पढ़ें। तो ये प्रश्न है, किस राज्य की सीमा चीन से जुड़ी हुई है? तो ऑप्शन है, ऑप्शन ए मणिपुर, ऑप्शन बी नागालैंड, ऑप्शन सी असम, ऑप्शन डी अरुणाचल प्रदेश। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा अरुणाचल प्रदेश की सीमा जो है चीन से जुड़ी हुई है। तो ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। अगला प्रश्न देखते हैं, कितने वर्ष के पश्चात राष्ट्रीय जनगणना होती है? राष्ट्रीय जनगणना जो है कितने वर्ष के पश्चात होती है? तो पहला है ऑप्शन है ए 10, ऑप्शन बी 5, ऑप्शन सी 3, ऑप्शन डी 25। तो आपका सही उत्तर होगा, सबको पता होगा, जो ऑप्शन ए है वो राइट आंसर है। और कितने वर्ष बाद होती है? 10 वर्ष बाद होती है। कितने वर्ष बाद होती है? 10 वर्ष बाद होती है। तो अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, काजीरंगा राष्ट्रीय पार्क है? तो ऑप्शन है उड़ीसा, ऑप्शन बी महाराष्ट्र, ऑप्शन सी असम, इनमें से कोई नहीं। तो आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी असम। ऑप्शन सी असम। असम में जो है कौन सा राष्ट्रीय पार्क है? काजीरंगा राष्ट्रीय पार्क है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है आपका, ऑपरेशन फ्लड से संबंधित है? ऑपरेशन फ्लड से संबंधित है। तो पहला ऑप्शन है तमिलनाडु, दूसरा है बाढ़ नियंत्रण, तीसरा है दूध का आयात, चौथा है डेयरी विकास। तो ऑपरेशन फ्लड से संबंधित कौन है? डेयरी विकास। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, डेयरी विकास, ये है राइट आंसर। अगला प्रश्न देखते हैं आपका। अगला प्रश्न, धान की खेती के लिए उत्तम मिट्टी कौन सी है? धान की खेती के लिए कौन सी मिट्टी जो है उत्तम रहती है? तो ऑप्शन है सख्त मिट्टी, ऑप्शन बी काली मिट्टी, ऑप्शन सी दोमट मिट्टी, ऑप्शन डी लाल मिट्टी। तो धान की खेती के लिए जो है सबसे उपयुक्त मिट्टी कौन सी होती है? दोमट मिट्टी। कौन सी मिट्टी उपयुक्त होती है? दोमट मिट्टी। तो आपका उत्तर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, कौन से भारतीय शहर हैवी इलेक्ट्रिकल से संबंधित हैं? तो पहला ऑप्शन है नागपुर, दूसरा है रायपुर, तीसरा है भोपाल, चौथा है लखनऊ। तो आपका सही उत्तर होगा भोपाल। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ये जो है
भोपाल जो है भारतीय शहर हैवी इलेक्ट्रिकल से संबंधित है। अगला प्रश्न है आपका, भारत में हरित क्रांति का श्रेय जिस सुविख्यात कृषि औद्योगिकी को जाता है उसका नाम है। तो पहला है वेंकटरमन, दूसरा है सीताकांत महापात्र, और तीसरा है डॉक्टर वर्गीस कुरियन, चौथा है जयंत नार्लिकर। तो आपका सही उत्तर होगा वर्गीस कुरियन। इस ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। वर्गीस कुरियन को जो है हरित क्रांति का श्रेय दिया जाता है। तो अगला प्रश्न है आपका, अगला प्रश्न है राणा प्रताप सागर संबंधित है। तो किससे संबंधित है? ऑप्शन नंबर ए सौर ऊर्जा, ऑप्शन नंबर बी सिंचाई से, ऑप्शन नंबर सी नाभिकीय ऊर्जा से, ऑप्शन नंबर डी जल विद्युत से। तो इसका सही उत्तर होगा जल विद्युत से। राणा प्रताप सागर जो है किससे संबंधित है? जल विद्युत से। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, पृथ्वी और सूर्य के बीच अधिकतम दूरी किस तिथि को होती है? तो ऑप्शन देखते हैं, 22 जुलाई 1947 को, ऑप्शन बी 30 जनवरी, ऑप्शन सी 4 जुलाई, ऑप्शन डी 21 सितंबर। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा पृथ्वी और सूर्य के बीच अधिकतम दूरी होती है 4 जुलाई को। अधिकतम दूरी कब होती है? 4 जुलाई को। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, भारत के राज्य चिन्ह में प्रयुक्त होने वाले शब्द सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिए गए हैं? तो ऑप्शन है ईश उपनिषद, ऑप्शन बी मुंडक, ऑप्शन सी जो है कठ उपनिषद, ऑप्शन डी कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी मुंडक उपनिषद। ये जो है करेक्ट आंसर है। ऑप्शन बी मुंडक उपनिषद, इससे जो है सत्यमेव जयते लिया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, गायत्री मंत्र किस पुस्तक से लिया गया है? ऑप्शन है ऋग्वेद, ऑप्शन बी सामवेद, ऑप्शन सी यजुर्वेद, ऑप्शन डी अथर्ववेद। तो आपका सही उत्तर होगा ऋग्वेद। ये जो है गायत्री मंत्र ऋग्वेद से लिया गया, इस पुस्तक से लिया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, हिंदी किस लिपि में लिखी जाती है? तो ऑप्शन है पर्शियन, ऑप्शन बी रोमन, ऑप्शन सी देवनागरी, ऑप्शन डी पाली। तो आपका सही उत्तर होगा इस प्रश्न का सही उत्तर है देवनागरी, ऑप्शन सी। हिंदी जो है देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, ब्राह्मी लिपि को किसने स्पष्ट किया? ब्राह्मी लिपि को जो है किसने स्पष्ट किया? तो ऑप्शन है जेम्स प्रिंसेप, ऑप्शन बी जॉन मार्शल, ऑप्शन सी जॉन ए फ्लीट, इनमें से कोई नहीं। तो आपका इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए जेम्स प्रिंसेप। ये जो है करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस किस दिन को मनाया जाता है? किस दिन मनाया जाता है? तो ऑप्शन नंबर 21 जनवरी, ऑप्शन नंबर बी 21 मार्च, ऑप्शन नंबर सी 28 फरवरी, ऑप्शन नंबर डी 23 मार्च। तो आपका सही उत्तर होगा राष्ट्रीय विज्ञान दिवस जो होता है वो 28 फरवरी को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला और आखिरी प्रश्न है ये आज का आखिरी प्रश्न है। आखिरी प्रश्न है, राष्ट्रीय खेल दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो ऑप्शन नंबर ए 29 मार्च, ऑप्शन नंबर बी 29 अगस्त, ऑप्शन नंबर सी 20 सितंबर, ऑप्शन नंबर डी 2 दिसंबर। तो आपका सही उत्तर होगा 29 अगस्त। जो राष्ट्रीय खेल दिवस होता है वो 29 अगस्त को मनाया जाता है, इसलिए आपका जो उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी ये जो है राइट आंसर होगा। तो ये थे हमारे आज के 20 प्रश्न और इस सीरीज का इसके जो है 45वां प्रश्न, मतलब हम 45 प्रश्न कर चुके हैं। तो इसी तरीके से हमारे वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें। धन्यवाद।